नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जीवन की लड़ाई व्यक्ति को खुद ही लड़नी पड़ती है। जीवन में जब जब आपके जीत होती है, तब उस जीत में सभी लोग शामिल होते हैं। उसमें किसी को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जीत के हिस्सेदार सब बन सकते हैं, आपकी खुशियों के हिस्सेदार सब बन सकते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ के लिए फाइट कर रहे होते हैं, किसी समस्या से घिरे होते हैं, तो समाधान, पहली बात तो समाधान कोई देता ही नहीं है। यदि समस्या है तो समस्या का समाधान कोई नहीं देगा। यदि आप समस्या का समाधान लेने जाएंगे तो भी आपको समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। समस्या का समाधान यदि आपको लेना है, यदि आप लेना ही चाहते हैं तो कहाँ मिलेगा? जहाँ वो उस समस्या का समाधान होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी समस्या है, जो भी समस्या है, मान लीजिए आपकी स्टडी से रिलेटेड है, तो आप जब स्टडी के लिए जब वहाँ जाएंगे, किसी महाविद्यालय में जाएंगे, किसी विद्यालय में जाएंगे, किसी और जगह जाएंगे, वहाँ पर आपकी वो सॉल्व हो सकती है। लेकिन यदि आप एक आम इंसान से कहेंगे, नहीं हो सकती। ये तो रही एक वैसी। लेकिन आम समस्या कौन सी होती है? जैसे आपकी पारिवारिक समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, या फिर कैरियर से रिलेटेड समस्या हो सकती है। सबसे अधिक जो समस्या इंसान महसूस करता है, वो समस्या कौन सी है? वो सबसे अधिक समस्या उसकी है आर्थिक समस्या। क्योंकि बाकी समस्या जो है वो सेकेंडरी है, आर्थिक समस्या उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि उससे उसका परिवार चलता है, उससे उसकी अपनी ज़िंदगी चल रही होती है। भाई कई बार परिवार को नहीं चलाना होता, लेकिन व्यक्ति को खुद को चलाना होता है, तो भी तब भी उसको चलाने के लिए आर्थिक साधन होना चाहिए। भाई आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आपके पास उतना होना चाहिए कि वो आप अपनी जो है अपने अपने खर्चों को निकाल सकें। यदि उतना भी नहीं है तो कम से कम कुछ भी आए तो आप किसी भी तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकें। ठीक है, आप सारी समस्याओं को सुलझा नहीं सकते, थोड़ी बहुत भी उठा सकते, तब भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती है। लेकिन ज़्यादातर तो हम पुरुष के केस में तो यही कहेंगे कि वो पूरे परिवार को ही संभालते हैं। ये आज का दौर है कि जिसमें कुछ स्त्रियां भी संभालने लगी। कुछ का नाम मैंने क्यों लिया? स्त्रियां तो हमें बहुत सारी काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि स्त्रियों ने आज तक वो जिम्मेदारी समझी ही नहीं है। पुरुष ने उस जिम्मेदारी को समझा है, इसलिए पुरुष को लगता है कि उसको उठानी ही पड़ेगी। और जब उठानी ही पड़ेगी, जब मुझे पता है कि मेरा घर चल ही नहीं सकता, तो चाहे मुझे रिक्शा खींचना पड़े, चाहे मुझे चाहे मुझे कपड़े धोने पड़े, चाहे मुझे कोई और काम करना पड़े, कोई सा भी काम करना पड़े, व्यक्ति को काम करना पड़ता है। जिसको आप करते हुए समाज के अंदर देखते भी हैं कि पढ़े से पढ़ा, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एक सामान्य से कार्य को करने पे लग जाता है। और बहुत ही जो क्या कहते हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी महिला, बहुत ही पढ़ी लिखी महिला, बहुत ही प्रतिष्ठित महिला, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन वो इस बात को कभी नहीं सोचती कि मुझे यदि समस्या है और समस्या में पुरुष का ही समाधान नहीं कर पा रहा, पुरुष की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो समाधान कर सके, तो महिला के दिमाग में पहली बात ये नहीं आएगी कि उसको समाधान करना है। पहले बात, चाहे कितनी भी योग्यता है और शायद उसको वो अवॉइड करे तो शायद सबसे पहले मिल जाए उसे, लेकिन ये दिमाग में ही नहीं आता कि उसको भी कुछ घर की जिम्मेदारी संभालने का हक बनता है। बल्कि वो यही बात से परेशान हो जाती है कि मेरे पति के पास तो इनकम का कोई साधन ही नहीं है, इतना उनको जॉब ही नहीं लग पाती, ये नहीं हो पाती। मतलब वो अपनी समस्याओं को बढ़ाने में लगी रहती है। यहाँ तक कि स्थिति ये देखने में आई है कि बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाओं के सारी चीज़ें सक्षम होते हुए भी समस्या इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि उनके अपने बच्चों को जो है परिवार वाले लोग पाल रहे होते हैं, क्योंकि वो उस पर कभी गौर ही नहीं करती, अपनी योग्यता पर कभी गौर ही नहीं करती। दूसरे उसको कभी ये एहसास दिलाया ही नहीं गया कि तुम्हारी योग्यता भी जो है पुरुष के लिए, जब पुरुष तुम्हारे लिए कर सकता है तुम भी कर सकती हो, लेकिन ये बात उसके दिमाग में नहीं आती। जबकि पुरुष के दिमाग में
विवाह से पूर्व ही ये बात पहले रहती है कि मुझे मेरे परिवार को सँभालना है, चाहे वो उस परिवार को ना सँभाले। वो अक्सर आजकल हमने ये भी देखा है कि जब महिलाएँ अर्निंग करने वाली होती हैं, जहाँ पर बहुत पैसा आ रहा है, बेशक वो साड़ी पहनने में खर्च कर दें या केवल ऐसे ही खर्च कर दें, मतलब केवल घूमने-फिरने में ही खर्च कर दें, लेकिन अर्निंग हो रही है, आ रहा है, पैसा तो आ रहा है ना, 2 जगह से आ रहा है, तो पैसा तो आपके पास अच्छा आ रहा है, तो वो चाहे उसमें खर्च हो जाए। लेकिन वो पैसा लेकर के आएँगी, उनको ऐसा नहीं लगता, ऐसा फ़ील नहीं होता कि उनको कोई ज़िम्मेदारी के साथ काम करना है। जब वहीं यदि पुरुष लेके आएगा तो उसको ये एहसास होता है कि मुझे मेरे घर के खर्चे चलाने हैं। और वो कई बार तो उसका ईगो इतना बड़ा होता है कि वो चाहता ही नहीं है कि बहुत सारे पुरुष तो समाज के अंदर, बल्कि बहुत सारे क्या, मैं तो अभी भी ये कहूँगी कि 90% पुरुष जो हैं समाज के ऐसे हैं जो वो चाहते हैं कि उनके द्वारा ही घर को चलाया जाए। पत्नी का, हमारे रहते हुए पत्नी की क्या आवश्यकता है कि वो घर को खर्चा करे, हम हैं तो इसके करने के लिए। और वो करते हैं, पूरे दिल से करते हैं, सारा पैसा खर्च कर देते हैं, वो कभी ये सोचते नहीं कि ये पैसा बचाना भी है। परिवार के ऊपर खर्च करने में उनको आनंद भी मिलता है और वो करते भी हैं और उस जिम्मेदारी को समझते भी हैं। चाहे वो दुनिया में कहीं घूम कर के आएंगे, लेकिन उनका ध्यान अपने परिवार और अपने बच्चों पर ही रहता है। तो ये एक समस्या है, लेकिन ये समस्या है कि परिवार में दोनों ही हैं, दोनों को समझना चाहिए एक दूसरे को। लेकिन महिलाओं के अंदर ये बात अ, नहीं आ पाती। उनके अंदर यदि है तो वो शौकिया तौर पर अपना जॉब कर रही होती है, लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं होता है कि मुझे परिवार चलाना है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती। इसलिए बहुत कम महिलाएँ हैं जिनको कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तभी वो बहुत किसी ऐसे काम के लिए निकल जाती हैं कि जब जब उनको कोई काम ऐसा करना पड़े कि जो उनकी स्थिति से नीचे का है। लेकिन पुरुष समाज के अंदर आप देखेंगे तो 40 से 50% लोग वही हैं जो उनके स्तर का काम नहीं है वो कर रहे हैं। उनके स्तर का काम नहीं है, उनके स्तर का काम लेबर का काम करना नहीं है, यानी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन लेबर का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन तो है, लेकिन उसके बाद भी वो 50,000 रुपये जो चाहिए उनको महीने के खर्चे के लिए, वो वहाँ से नहीं मिल पा रहे हैं। जिस जॉब को वो चाह रहे हैं वहाँ से वो 50,000 नहीं मिल पाते। कितने मिल पाते? वहाँ 25,000 मिल पा रहे हैं। तो अब 50,000 की कमी को 25,000 से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो वो 50,000 पर शिफ्ट कर जाते हैं। मजदूरी का काम है तो वो उसको कर लेते हैं, क्योंकि उनको उनके घर की आवश्यकता 50,000 की है। वो पैसे को महत्व देते हैं और इसीलिए जीवन में तरक्की करते हुए ज़्यादा पुरुष ही दिखाई देते हैं। पुरुषों के को यदि थोड़ा सा उनको रास्ता मिल जाए तो वो बहुत बड़ी तरक्की कर जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पैसा ही पैसा होता है। और क्योंकि पैसा ही पैसा है तो वो पैसे के रास्ते ढूंढते हैं। जाने आने का कोई डर, भय, वो सारी चीज़ें तो उनके बचपन में ही जा चुकी होती हैं। वहीं महिलाओं के माइंड में ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं। होती हैं तो फिर उनको उसके बाद यदि एक अच्छी पोजीशन भी मिल गई, अच्छी सैलरी भी मिल गई, तो फिर उसके बाद तो फिर वो कुछ सोचती ही नहीं है। वो भी सैलरी भी कई बार उनकी अपने बैग में ही पड़ी रह जाती है। जहाँ मैंने बताया कि 90% पुरुष जो हैं वो अपने आप ही उठाते हैं। हाँ, उनकी वो सैलरी कब काम आती है, जब उनके बच्चों की शादी हो तब काम आ जाएगी, या कोई ऐसी बड़ी, क्योंकि पुरुष ने तो अपना पूरा जितना भी पैसा लाया वो पूरा खर्च करता रहा, उसने ध्यान ही नहीं दिया। वही महिला का पैसा बढ़ता रहा और वो एक काफ़ी अच्छी स्थिति पर पहुंच गए। तो वो सारी चीज़ें होती हैं सर, फ़ायदा होता है, लेकिन हम यदि ये कहें कि समाधान यदि ढूँढने की बात आए, तो समाधान व्यक्ति विशेष को ही ढूँढना पड़ेगा, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है। जब समाधान ढूँढने की बात आएगी, तो समाधान वो दोनों ही ढूँढ सकते हैं। यानी मैं अकेला पुरुष ढूँढेगा या अकेली स्त्री ढूँढेगी, कोई तीसरा व्यक्ति यदि समाधान को ढूँढने की कोशिश करे तो भी नहीं ढूँढ सकता। क्योंकि आपकी आपकी आर्थिक स्थिति है, उसमें वो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? ठीक है, आपको कुछ समय के लिए कुछ पैसे शायद तो दे भी दे और शायद आप उससे संतुष्ट भी हो जाए। कई बार तो लोग इसलिए भी दे देते हैं कि मतलब पारिवारिक समझ के दे देते हैं, घर की इज्जत समझ के दे देते हैं, मदद कर देते हैं, लेकिन एक समय तो ना बोलना पड़ता है। ना बोला नहीं तो संबंध भी खराब हो जाते हैं
और वो स्थिति है, जबकि संबंध खराब नहीं होने चाहिए, व्यक्ति को समझना चाहिए इस चीज़ को, लेकिन समझने वाली स्थिति नहीं बनती, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये इतने, हमें तो ज़्यादा की आवश्यकता थी, इन्होंने इतना दिया। तो वो अभी तक वो चीज़ आई नहीं है देखने की। वो नज़रिया तो तब बदलता है जब व्यक्ति खुद से उठता है, खुद से चलता है, तब उसका समय। तो एक हमारा सबसे पहली चीज़ आई आर्थिक स्थिति, जिसका समाधान व्यक्ति खुद से ही करना पड़ेगा। सामाजिक स्थिति, पारिवारिक कोई समस्या है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे वो पत्नी और माँ के बीच में हो, चाहे वो माँ और बेटे के बीच में हो, चाहे वो पिता और बेटे के बीच में हो, चाहे भाई भाई के बीच में हो, या बहन भाई के बीच में हो, या फिर सामाजिक समस्या से जुड़ी हो। सामाजिक समस्या क्या, किसी और व्यक्ति से रिलेटेड हो, किसी और अन्य चीज़ से रिलेटेड हो, जो कई तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कुछ हो। ऐसी समस्याओं में भी हमने जहाँ भी देखा है, या फिर पर सामाजिक समस्या ऐसी हो कि अचानक ही किसी परिवार में पिता की डेथ हो गई, या माँ की डेथ हो गई, या बच्चे की डेथ हो गई, और व्यक्ति के ऊपर एकदम समस्या आ गई। यानी समस्या क्या आ गई कि माँ जो है स्वस्थ थी, सब कुछ थी, लेकिन बेटे का गम जो है वो नहीं भुला पा रही है, या परिवार में किसी अन्य व्यक्ति का, हो सकता है पिता हो सकता है माँ हो, उसके खोने का गम उसको इतना अधिक है कि वो अपने आपे में ही नहीं है। और वो लोग चाहते हैं कि उसका समाधान, बाहर वाले लोग थोड़ा बहुत उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक स्थिति पर आकर के उस व्यक्ति विशेष को समझने की आवश्यकता है, दूसरा उसका समाधान नहीं निकाल सकता। यानी चाहे वो समस्या परिवार से, यानी पति पत्नी को खोने के बाद, यानी पत्नी ने पति को खोया तो भी, या पति ने पत्नी को खोया तो भी, आपकी समस्या है, आपका परिवार है, और वो समस्या आपको सुलझानी पड़ेगी। चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, उसको आप ही को सुलझाना पड़ेगा। इसके बाद आती है हमारी पारिवारिक हमारी जो और आर्थिक समस्याओं में एक ऐसी समस्या जो हमारी गरीबी ऊंच नीच से रिलेटेड, यानी आपकी आर्थिक स्थिति, तो आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आपके परिवार में आप सबसे निम्न स्थिति पर है, और आपको सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभानी है, पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभानी है। तो यदि आप सोचते हैं कि आपको सम्मान उतना ही मिलना चाहिए जितना दूसरों को मिल रहा है, तो वो नहीं मिल सकेगा। वो तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक आप उस लेवल पर नहीं पहुंच जाएंगे। फिर करना क्या चाहिए? करने के लिए सीधी सी बात है भाई, आप या तो उस लेवल पर पहुंचिए, या थोड़े कदम पीछे हटा लीजिए। भाई कुछ कदम पीछे भी हट सकते हैं, जब नहीं लग रहा हमारे पास, तो हम 2 कदम पीछे हट सकते हैं। दूसरी बात, हमको यदि अपनी किसी समस्या से निकलना है, तो हमें अपनी उन जो हमारी इनकम के सोर्स हैं उनको बढ़ाना होगा, तभी हम उस समस्या के समाधान को कर सकते हैं। एक और तरीका ये कि हम थोड़ा सा वो जो कार्य करने जा रहे हैं जिसमें हमें हमारा पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, वह थोड़ा कम कर लें, तो भी हम अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, और हम अपने सम्मान को बचा सकते हैं। यदि आप उसी स्थिति में, यदि परिवार की किसी किसी चीज़ को अटेंड करने के लिए जाते हैं, किसी फंक्शन को अटेंड करते हैं, किसी और काम को अटेंड करते हैं, आपका सम्मान नहीं रहेगा। आपका सम्मान नहीं रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में सम्मान बनाने के लिए और सम्मान पाने के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक सम्मान पाना हो या सामाजिक, या तो आप उस स्तर पर आइए, या उस स्तर से थोड़ा सा दूर रहिए। वो दोनों ही कदम आपके लिए सामाजिक दृष्टि से बहुत ही सराहनीय हैं, और बहुत ही सही कदम हैं, जिनसे कि आप अपने जीवन को आगे लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि 2 कदम पीछे हट गए तो कोई क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपने यदि 1 साल नहीं गए, किसी फंक्शन को अटेंड नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 1 साल में अपनी आर्थिक स्थिति को ज़्यादा अच्छी मजबूत बना सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार के अंदर एवरी मंथ ही ऐसा चलता है कि जहाँ पर कुछ देने की का कुछ उसकी बात होती है, और जानते हैं आपके देना देना अच्छी बात है, लेकिन जब समस्या इतनी है कि जहाँ पर आप नहीं दे पा रहे हैं और आर्थिक स्थितियाँ बार बार वही बन रही हैं, तो पहले आपको आर्थिक स्थिति सुधारने में लगना होगा,
ना कि पारिवारिक संबंध निभाने में, क्योंकि पारिवारिक संबंध एक साल के बाद भी जाने पर सुधारे जा सकते हैं, लेकिन आर्थिक स्थितियाँ यदि बिगड़ी तो और बिगड़ती चली जाएंगी, और एक दिन स्थिति ये आ जाएगी कि आप तो उन्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो आपको निश्चित रूप से छोड़ देंगे। और जब आपको वो छोड़ देंगे, तब आपको एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी। आप जिनके लिए गलतियों पे गलती करते जा रहे थे, वो गलती आप पर कितनी महंगी पड़ गई। तो जीवन में समस्याओं के समाधान व्यक्ति को खुद ढूंढने पड़ते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी तरह की समस्या हो। और इससे अलग समस्या क्या है, समझ मान लीजिए सामाजिक परिवार में कोई ऐसी स्थिति होती है जहाँ मन मुटाव हो जाए, कोई भी हो सकता है, चाहे पति पत्नी के बीच में हो सकता है, आपसी और रिश्तों के बीच में हो सकता है, लेकिन समाधान किसी भी चीज़ का करना है तो तुरंत कर दीजिए। यानी तुरंत करने से मतलब ये कि घंटे 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, बस। इससे ज़्यादा लंबा किसी चीज़ को खींचना कोई समझदारी नहीं है। यदि आपको लगता है कि बात बनने वाली बिल्कुल ही नहीं लगती है, यदि ऐसा हो गया कि अभी आप लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा चल नहीं पाएगा, कुछ दिन की दूरी कर लीजिए, कुछ दिन की दूरी बना लीजिए, बस उतना काफ़ी है। उसके बाद एक निश्चित, यदि बात बनने वाली है, यदि कोई चीज़ संभलने वाली है संभालिए, नहीं संभलने वाली है थोड़ी सी एक दूरी कायम कर लीजिए, ताकि वो संबंध चलते रहें और जीवन भी चलता रहे। दोनों चीज़ों में को आप अपनी नज़रिए से सामने वाले को मेरे लिए ये करना चाहिए, ये मेरे सोचने से सामने वाला करने वाला नहीं है। मेरे कहने से कोई क्यों करेगा, मैं आपको मुझे नमस्ते करना चाहिए, क्यों नमस्ते करना चाहिए? मैं तो नहीं मानता है आपको नमस्ते करना चाहिए। तो कैसे करेगा? कोई नहीं कर सकता। तो दूसरों से सम्मान पाने के लिए अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, अपने आप को आगे ले जाने की ज़रूरत है। और आगे कैसे लेके जाया जा सकता है? यानी आप एक निश्चित दूरी पर थोड़ा-सा बना लीजिए, आपको अपने आप सम्मान मिलने लगेगा, क्योंकि आप उसको नहीं बदल सकते, लेकिन वक़्त उसको निश्चित रूप से बदलेगा। जीवन उसको निश्चित रूप से बदलेगा, और तब उसको एहसास होगा कि एक दूरी तो निश्चित रूप से परेशान करेगी, लेकिन वक्त निश्चित रूप से